नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 13वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इसी वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 13वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर के साथ दिल्ली की पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस नई ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की यह जोड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों की इस गजब की बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को दबाव में डाला था। खुद महेंद्र सिंह धोनी की रणनीतियां भी दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ नहीं पा रही थी। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने मिलकर दिल्ली की टीम के लिए 93 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी बनाई। तो वही इसी बीच डेविड वार्नर ने भी अपना इस मुकाबले का गजब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर को माथीशा पाथिराणा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड वार्नर 35 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर की धमाकेदार पारी खत्म हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे। लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में दिल्ली के दूसरे सेट बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। पृथ्वी शॉ 27 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श मैदान में उतरे। लेकिन इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर दिल्ली के लिए फिर एक बार एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी मिचेल मार्श उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 15वां ओवर डालने आए। माथीशा पाथिराणा ने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल मार्श 12 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भी माथीशा पाथिराणा ने क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया। ट्रिस्टन स्टब्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अकेले के दम पर दिल्ली के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे। लेकिन फिर भी इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर दिया। लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में ऋषभ पंत को भी माथीशा पाथिराणा ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 32 गेंदों में 51 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अंत में अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल ने दिल्ली के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 191 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 192 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने पहले ही ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अजिंक्य रहाणे चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र को भी खलील अहमद ने ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 12 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। खलील अहमद ने चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शुरुआत में ही आउट करके चेन्नई की टीम को पूरी दबाव में डाल दिया था। अब डेरियल मिचेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से डेरियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। डेरियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे के बीच बन रही यह साझेदारी अब चेन्नई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी। इसी बीच इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों के पार हो गई। अजिंक्य रहाणे और डेरियल मिचेल ने मिलकर अपनी टीम को अब 75 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया।
डेरियल मिचेल 26 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। एक शानदार फॉर्म में चल रही साझेदारी को तोड़कर दिल्ली की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को मैदान में भेजा गया और फिर शिवम दुबे ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर चेन्नई की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने अजिंक्य रहाणे को भी डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 30 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे का यह सबसे बड़ा विकेट अब दिल्ली की टीम को मिल चुका था। अब चेन्नई की टीम बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे मुकेश कुमार यहीं पर नहीं रुके और नए बल्लेबाज समीर रिजवी को भी उनकी पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने खलील अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब चेन्नई की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला अब पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में आ चुका था। अब चेन्नई की टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब यहां से चेन्नई को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जीता सकता था, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। देखने को तो यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अभी भी चेन्नई की बल्लेबाजी ने हार नहीं मानी थी। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने शिवम दुबे को भी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 17 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन शिवम दुबे के आउट होते ही मैदान में एक अलग ही ऊर्जा भर गई, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए इस साल पहली बार मैदान में उतर रहे थे। और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया। तो वही इस 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में चेन्नई को 14 रन मिले। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 58 रनों की जरूरत थी। जब तक महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर थे तब तक चेन्नई की जीत अब सभी को मुमकिन लगने लगी थी। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर खलील अहमद को डालने दिया गया। लेकिन खलील अहमद की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और गजब का छक्का लगा दिया और इस ओवर में चेन्नई को 12 रन मिले। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 46 रनों की आवश्यकता थी। सभी की नजरें महेंद्र सिंह धोनी पर थी, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर को तक हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने महेंद्र सिंह धोनी को तो हैरान कर दिया। और मुकेश कुमार ने इस 19वें ओवर में केवल और केवल 5 ही रन दिए। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी ओवर में 41 रन चाहिए थे। मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकल चुका था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भी स्ट्राइक पर थे और महेंद्र सिंह धोनी ने इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका लगा दिया। तो वही महेंद्र सिंह धोनी यहीं पर नहीं रुके और उसकी अगली भी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का लगा दिया। पूरा स्टेडियम अब महेंद्र सिंह धोनी के नाम से गूंज उठा था। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिख रहे थे। भले ही चेन्नई की टीम अब यह मुकाबला नहीं जीत सकती थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका लगा दिया। एनरिक नोरकिया जैसे दिल्ली के सबसे तेज गेंदबाज पर भी महेंद्र सिंह धोनी आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और फिर इस आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही अंदाज में एक और छक्का लगा दिया और पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से फिर एक बार गूंज उठा। लेकिन इसी के साथ दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 20 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन स्टेडियम में दिल्ली की जीत से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी के चर्चे हो रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर चेन्नई की टीम के लिए 16 गेंदों में 4 चौके और 3 अद्भुत छक्के लगाकर 37 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की इस मुकाबले में यह विस्फोटक बल्लेबाजी कैसी लगी और आप महेंद्र सिंह धोनी को इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।